नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कोरोना ने कई सारी अपवाद दिए हैं, कई सारी बातें ऐसी हुई है जिनसे लोगों को बहुत फर्क पड़ा है। अगर व्यापार व्यवसाय की बात करें तो कई सारे व्यापार में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले समय में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ व्यापार ऐसे हैं जहाँ पर ग्राहक है लेकिन माल नहीं। यही हालात है मोबाइल मार्केट के। और इस मोबाइल मार्केट में क्यों हाहाकार मचा हुआ है, क्या दिक्कतें हैं, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंकुर जैन, राजू सलूजा जी और विपिन जैन। आप तीनों का स्वागत है। अंकुर जैन वीरा टेलीकॉम के नाम से जेल रोड पर एक बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार मोबाइल एसेसरीज का करते हैं। राजू सलूजा जी वहाँ पर पदाधिकारी हैं एसोसिएशन के। विपिन जैन भी इसी तरह से मोबाइल के कारोबार से जुड़े हुए हैं। आप तीनों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अंकुर, मैं आपसे जानना, थैंक यू सर। इस समय भैया। मार्केट की अगर हम स्थिति समझने की कोशिश करें, जेल रोड का जो पूरा बेल्ट जहाँ पर है, सबसे पहले तो वहाँ वाहन रखने की जगह नहीं होती थी, ग्राहक को पांव रखने की जगह नहीं होती थी। इस समय क्या हालात है? सर अभी भी थोड़ा सा जब से लॉकडाउन खुला है तो रश तो बड़ा है जेल रोड पे। हालांकि इवन ऑड चल रहा है यहाँ पे। इवन ऑड के हिसाब से शॉप्स खुल रही हैं, मतलब 50% शॉप तो ओपन है अभी। उसके बावजूद भी जेल रोड एक्चुअल में सिटी का हार्ट है, तो थोड़ा सा कंजेस्टेड पुराना इलाका है इंदौर शहर का, तो वैसे ही वो थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है। और आपने सही बोला कि ट्रैफिक की व्यवस्था यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है जी। क्योंकि व्यापारियों की गाड़ियां, कस्टमर की गाड़ियां, इनसे थोड़ा सा फर्क पड़ता है हमारे व्यापार में। हम लोग अभी वही एनालिसिस कर रहे हैं कि इसको हम किस तरीके से सुचारू रूप से और बेहतर कर पाए। तो हमारा प्रयास है कि ये ट्रैफिक की व्यवस्था थोड़ी सी हमारी 2-4 दिन में अगर ठीक हो जाती है तो हमारा व्यापार भी अच्छा रहेगा और किसी को तकलीफ भी नहीं होगी, प्रशासन को भी हमारे से किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। अंकुर, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि स्टॉक की क्या पोजीशन है। कई बार लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं लेकिन वहां पर माल नहीं मिल रहा है। जी भैया, अभी क्या है, एक तो पहले कोरोना के कारण जो प्रॉब्लम चली थी, जो एसिडिस की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे दिल्ली की फैक्ट्रियां बंद है, बॉम्बे की फैक्ट्रियां बंद है, तो आइटम बहुत शॉर्ट हो गई है। दूसरी चीज, चाइना से जो कस्टम का भी जो प्रॉब्लम हुआ है, जो ड्यूटी बढ़ा दी है, माल रोक दिया है, तो उस कारण से भी काफी बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई है। तो 3 महीने का जो एकदम से जो एक बूम बना था, तो उस कारण से जेल रोड पे आइटम्स शॉर्ट हो गई, मिल नहीं रही है। और दूसरा, ऑनलाइन के कारण भी पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं। जो एलसीडी स्पेयर पार्ट्स होता है, जो चाइना से जो अपनी स्क्रीन आती है मोबाइल फोल्डर, उसके लिए भी काफी परेशानी हो रही है। तो स्टॉक बहुत ज्यादा शॉर्ट है अभी। जी विपिन, आप क्या कहते हैं, इस समय क्या स्थिति है? सर बस जैसे अंकुर भैया ने बताया, एक्चुअल में क्या होता है कि जो पार्ट्स होता है, जो चाइना से आया करता था, डिस्प्ले होता था, मोबाइल फोन के पार्ट्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो अभी चाइना से प्रॉपर आ नहीं रहा है। इसके कारण स्टॉक बिल्कुल प्रॉपर मिल नहीं रहा है, इम्पोर्ट भी हो नहीं पा रहा है। एंड यूजर ज्यादा हो गए हैं क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई हैं उसमें क्या है, माता पिताओं को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब वो क्या होता है, अराउंड करीब 10,000 के आसपास अपने को फोन लेना जरूरी है। उसके आसपास आपको फोन, जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस उसको सही तरीके से अपन फेस कर पाएंगे और बच्चे पढ़ पाएंगे। क्योंकि क्या है, उसके अंदर कैमरा भी हमको अच्छा चाहिए होता है ना, रैम रोम का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो उसके कारण यूजर जो है वो काफी बढ़ गए हैं। एंड स्टॉक के कारण स्टॉक आ नहीं रहा है, किसी भी कंपनी से प्रॉपर स्टॉक नहीं आ रहा है। उसके कारण क्या, रेट में भी थोड़ा सा वेरिएंट आया है, क्योंकि जो रेट पहले आया करता था, अभी जो मार्केट में रेट हो गया, कुछ तो भी रेट हो गया फोनों का, करीब 1000 से 1500-2000 रुपए जो भी इसमें अप्रोक्स बढ़ गया है हर फोन के अंदर। ये प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट हो रही है सर, और स्टॉक कंटिन्यू आ नहीं रहा है सर, चाइना के कारण, चाइना से जो पहले माल आया करता था। सलूजा जी, आपको क्या लगता है इस समय जो हालात हैं, जिस तरह से लोग मार्केट में आ रहे हैं, अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो पेरेंट्स जो है वो मोबाइल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा मोबाइल है वो बच्चों की क्लास के लिए अवेलेबल करवा पाए या कुछ लैपटॉप अवेलेबल करवा पाए। तो ऐसी स्थिति में स्टॉक अब जब आपके पास आएगा ही नहीं तो देंगे कैसे? सर वही बात आ रही है कि जितना भी मटेरियल आता है, फोन से लेके लैपटॉप, ये जितनी भी आइटम इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, ये मैक्सिमम चाइना से आती है और चाइना से अभी सप्लाई हो नहीं पा रही है। जिनका भी स्टॉक ऑन द वे है, मतलब जो लॉकडाउन के पहले का भी निकला हुआ है, वो शिपमेंट भी लोगों की बॉम्बे मद्रास पोर्ट पे पड़ी हुई है। अभी कस्टम क्लियरेंस, गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ चेंज हुई है, तो अभी कस्टम क्लियरेंस में भी प्रॉब्लम आ रही है, जिस कारण भी मोबाइल्स, लैपटॉप्स या अदर्स इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम छूटने में दिक्कत आ रही है।
उसी कारण से शॉर्टेज बनी हुई है। उसका फायदा कंपनियां उठा रही हैं रेट बढ़ा के। कुछ हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी थी, जो 12% हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पे, मोबाइल पे टैक्स था, जीएसटी था, वो 18% कर दिया। 6% कंपनियों के ऊपर वैसे ही मार आ गई है, हमारे सभी पे मार आई है। उसके अलावा कंपनियों ने शॉर्टेज का फायदा उठाते हुए रेट्स बढ़ा दिए हैं, जिसका खामियाजा एक आम आदमी को, एक कंज्यूमर को भुगतना पड़ रहा है। अंकुर, मैं आपसे जानना चाहता कि जिस तरह से मार्केट की स्थिति है, पेरेंट्स भी काफ़ी संख्या में मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन उनको प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो आपकी एसोसिएशन की तरफ से अंकुर इस पर कोई बात हो रही है, कुछ कोशिश कर रही है कि लोगों को कुछ और प्लान हो, कुछ और गैजेट्स अवेलेबल हो पाए? और पुराना खरीदने जब आता है तो उसकी मंशा होती है कि उसको कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। भैया प्रॉब्लम वही हो रही है कि ऐसी चीजें अवेलेबल ही नहीं हो रही ना, क्योंकि ये इंडिया में तो होती नहीं है। तो एसोसिएशन के हाथ में ये चीज है ही नहीं, क्योंकि पूरा माल चाइना पे ही निर्भर है। जो एसेसरीज का हो या मोबाइल हो, पूरा अपन चाइना पे ही डिपेंड है। इंडिया में इसका 1.1% भी कुछ वो नहीं है। तो प्रॉब्लम, जब आप मानेंगे कि पेरेंट्स और जनता के साथ प्रॉब्लम ये हो रही, 30-40% रेट ऊपर में बेचारे लेके जा रहे हैं। जो बायर है या अपने जो आ रहे हैं ना, इतने परेशान है कि 30-40% में भी कैसे भी लेके ही जाना है, और हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम उनको अवेलेबल करा दें। तो मुझे जी, आप एसोसिएशन के पदाधिकारी जैसा अंकुर कह रहे हैं कि 30% और 40% ऊपर में ग्राहक मजबूरी में माल लेकर जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या? क्या व्यापारियों की तरफ से भी इसमें कुछ किया जाता है, सिर्फ वहीं से माल? सर, ये अपर एंड पे ही चल रहा है। एक्चुअली क्या है कि जो 6% गवर्नमेंट ने जीएसटी का रेट जब से बढ़ाया, उसके बाद कंपनियों ने अपनी प्राइस फाइट कर दी मोबाइल इंडस्ट्री में। उसके बाद क्या हुआ कि शॉर्टेज बन गई। अभी ऑनलाइन कुछ मॉडल्स, एक्सक्लूसिव ऑनलाइन मॉडल्स मोबाइल के आते हैं, जो 7,000 रुपए का फोन होता था, वो ऑनलाइन 9,000 रुपए का बिक रहा है। वो 9,000 रुपए में भी ऑनलाइन कंपनियां फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, तो उसके 9,000 रुपए की प्राइस 10,000 रुपए हो गई है। मतलब होलसेल में 9,000 रुपए बुक करने के बाद वही फोन 10,000 रुपए में मार्केट में होलसेल हो रहा है। तो उसका खामियाजा एक कस्टमर को भुगतना पड़ रहा है। कंपनियों ने भी अपनी प्राइस इंक्रीज कर दी है, 10 से लेकर 30% तक कंपनियों ने प्राइस इंक्रीज कर दी है। उसका ये सारा फायदा उठा रहे हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई हैं, जिसकी डिमांड आई है, उसी का सारा फायदा कंपनियां उठा रही हैं। जो पहले कंपनियां प्राइस कम करा करती थी, अब वो कंपनियां प्राइस बढ़ा चुकी हैं। पर आपका फर्ज ही बनता है शहर के नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देश के, कि जिस तरह से जो कंपनियां अचानक अवसर का फायदा उठाकर कीमतों को बढ़ा रही है, उस पर अपनी एसोसिएशन की तरफ से कुछ पहल की जाए। सर, अभी प्रॉपर मार्केट खुल नहीं रहा है। अभी हम लोग किसी भी तरह की एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है। क्या हो रहा है, अभी भी आप भी समझते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हम लोग मार्केट एसोसिएशन की मीटिंग भी करते हैं, तो ऑफिस में बैठते हैं तो हम 5-7 पदाधिकारी बैठ पाते हैं। ज्यादा लोगों को, मेंबर्स हमारे यहाँ करीब 30 मेंबर्स हैं एसोसिएशन के पदाधिकारी, कार्य समिति सब मिला के 30-32 मेंबर है, जो हम लोग उनको पूरों को नहीं बुला पाते हैं। तो अभी हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि कंपनियों के अगेंस्ट जाके कुछ काम कर सकें। ऐसे ही कंपनियां माल सप्लाई कम कर रही हैं, तो हम उनके ऊपर अगर प्रेशर देंगे तो वो शायद हो सकता है कि इंदौर का बायकॉट कर दें। अगर वो इंदौर में माल ना दें तो वो हमारे डीलर ही उसमें नुकसान में आ जाएंगे। जो अभी माल थोड़ा बहुत मिल रहा है, जैसे डीलर एक मॉडल के 10 पीस मांगता है, तो कंपनी उसको 2 पीस देती है, तो वो 2 पीस में भी वो रेट बढ़ा के बेचता है, क्योंकि उसको उसका मार्जिन कंप्लीट करना है, उसको कमा के जाना है। तो वो 10 पीस की कमाई 2 पीस में से निकालने की कोशिश करता है, और कंपनियां ने भी रेट बढ़ा दिए। अभी हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि ना कंपनियों से फाइट कर पाए, ना हम हमारा प्रशासन से, ना हमारे सरकार से इस विषय में बात कर पाए, क्योंकि स्थितियां अभी बहुत चेंज है। अभी लॉकडाउन पूरी तरीके से हटा नहीं है, भीड़ बहुत बढ़ रही है। कई जगह से न्यूज आ रही है वापस लॉकडाउन की। एमपी में ही हमारे ग्वालियर मुरैना से आ रही है। सभी जगह वापस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग कैसे अभी कंपनी से फाइट करेंगे? व्यापारी मजबूर है जी, कंपनियों के हाथ में, मजबूर है लोगों के हाथ में, मजबूर है डिस्ट्रीब्यूटर का हाथ में। तमाम सारी मजबूरियां एसोसिएशन के पदाधिकारी गिना रहे हैं, और अगर ये कंपनियों का बायकॉट करते हैं तो कंपनी का बायकॉट करना स्टार्ट कर देगी। एक इस तरह की धारणा बन गई है। बहरहाल, लेकिन जिस तरह से ये माहौल चल रहा है, लोगों को मोबाइल उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, कई बार तो पेरेंट्स आ रहे हैं तो जो ब्रांड अवेलेबल है वो ले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है आपको, किस तरह की कोई स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए? विपिन, क्या कहते हैं इस पर? सर एक्चुअली क्या है, मैंने जो नोट किया है बहुत टाइम से मैं समझ रहा हूँ उसको,
कि अपना हिंदुस्तान जो है मैन्युफैक्चरिंग देश नहीं है सर। सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, अपना चाइना से टोटल मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो हम लोग ट्रेडिंग करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, कोई भी व्यापारी और ट्रेडिंग ज्यादा करता है, मैन्युफैक्चरिंग देश नहीं है सर। इसके लिए क्या हुआ कि सरकार को फिर ऐसी नीति बनाना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कर सकें, है ना। उस बेसिस पर हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या 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 बोलते हैं सुविधाएं दे सकती है सरकार, इस टाइप में उनको कदम उठाना चाहिए। एक्चुअली क्या हो रहा है सर, अभी जो चाइना से जो विवाद चल रहा है हमारा इंडिया के अंदर, उसमें क्या हो रहा है कि सर हर किसी का लॉस हो रहा है सर, उसमें किसी का फायदा नहीं हो रहा है। आज आपने देखा होगा कोई अपने दुकान कुछ कोई टायर जला रहा है, कोई क्या कर रहा है, पहले कोरोना काल चल रहा है, उसके बाद ये इस टाइप की मुसीबत आ रही है। तो उसके कारण सर क्या होता है कि यूजर को सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है उसके अंदर, कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। या फिर सरकार को ये करना चाहिए कि अगर हमको बाइकआउट चाइना से करना है तो फिर हमको हमारा मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, जिससे यहाँ सामान उपलब्ध हो सके। उस सारी दिन भर ये मेरी सैली में मैं सोचता रहता हूँ कि सरकार को ये इस टाइप का हमारा कदम उठाना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहिए इंडिया के अंदर, जो इनको पॉसिबल करना चाहिए। एक्चुअली क्या है, हम लोग इस चीज में सर पीछे हो जाते हैं, हम इंडिया वाले है ना इस चीज के अंदर पीछे है, हम मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर पाते। सरकार की बहुत सारी पॉलिसी है, अब वो लोन, अब जब कभी क्या होता है कुछ फैक्ट्री डालना हो तो लोन के लिए सुविधाएं नहीं मिलती है, तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती है। दुकानदार को जिसको फैक्ट्री लगाना उसको इंस्ट्रूमेंट, अब आप इंस्ट्रूमेंट भी लेंगे तो सब चाइना से आ रहे हैं, अब वो भी आप कैसे उसको कैसे कर पाएंगे सर। हमको जिस तरह से बाइकआउट चाइना का एक मुहिम चली है पूरे देश में, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे विश्व के कई देश इस मुहिम में शामिल होंगे। क्या लगता है जब इस तरह की मुहिम चलेगी, चाइना से आने वाले प्रोडक्ट का बाइकआउट होगा, तो क्या हम इतने सक्षम हैं, क्या हमारे पास जो प्रोडक्ट मोबाइल एसेसरीज हैं, क्या हम खुद मैन्युफैक्चर कर पाएंगे? भैया वैसे तो बॉयकॉट होना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है, पर पर्सनली जो मैं देखता हूँ और जो मैं समझता हूँ, बहुत मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं है अभी इंडिया में। तो बिना प्रोडक्शन जो चीज आपके अवेलेबल ही नहीं है उसको आप बाइकआउट करके फिर उसका सब्स्टिट्यूट क्या लाएंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो अपने पास है ही नहीं। सिंपल आज की तारीख में कैलकुलेटर, वॉच, बटन, हैंड फ्री, A to Z आइटम चाइना से आ रही है। तो एक बार अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लान हो जाए उसके बाद अपन कर सकते हैं। और दूसरी चीज बॉयकॉट करने का पहली चीज होना चाहिए कि गवर्नमेंट करे, सेंट्रल से हो जाए, आएगा नहीं तो बेचेंगे कैसे। लेकिन प्लानिंग वैसी होना चाहिए। अभी आपको जहां तक मैं बताऊं, अभी परसों की बात है जो कस्टम से क्लियर नहीं हो रहा था, अब इन्होंने ड्यूटी डबल कर दी है। तो ड्यूटी डबल करने से जनता को ही मार पड़ना है, मतलब माल आएगा चाइना से बंद जो करा था इन्होंने कस्टम क्लियर कर दिया और ड्यूटी डबल कर दी है। तो अब ड्यूटी डबल करने से तो जनता को मार पड़ेगी, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और माल आएगा, तो उससे बाइकआउट कैसे होगा चीजों का। उसका तो तरीका है कि आप पहले अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाओ, है जो भी प्लानिंग है आपकी पहले प्लानिंग करो, उसको रूपरेखा बने, उसके बाद वो चीज पर जाओ। बाइकआउट होगा कैसे, मतलब आप सोचिए भैया कि जो अपना आज की तारीख में लक्ष्मी जी का पाना है वो वहां से आ रहा है, गणेश जी की मूर्ति वहां से आती है, राखी वहां से आती है, होली का कलर वहां से आता है, फटाके वहां से आते हैं। तो हर चीज तो आज आप चाइना पे इतना निर्भर हो, तो बॉयकॉट करने से पहले अपनी कैलकुलेशन तो समझो, अपनी प्लानिंग तो समझो। एक चीज, छोटी से छोटी चीज आप देखेंगे तो चाइना से आ रही है, तो फिर कैसे बॉयकॉट होगा। बहुत अहम बात अंकुर जैन ने कही है और बिल्कुल सही भी है कि जब हम चाइना की बात करते हैं तो अल्टरनेट होना चाहिए, अल्टरनेट भी कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। मैं इसमें ऐड करता हूँ, क्योंकि जब तक कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर हम नहीं जाएंगे किसी भी चीज का सेल बहुत अच्छा नहीं हो सकता। एक छोटा सा उदाहरण है कि दिवाली पर जो लाइट की छोटे छोटे बल्बों की झालर जो लगती है, अगर हम देसी तरीके से बात करें, पुराने बल्ब बलते थे तो उसको सोल्डर होकर और करंट उस पर तार जोड़कर और तो बनाया जाता था, जिसकी कीमत, अगर उसका जो किराया होता है उस किराए से कम में हम उसकी चाइना की झालर खरीद कर ले आते हैं बल्बों की। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये छोटी छोटी चीज़ें जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब लक्ष्मी जी का पाना और कलर से लेकर तमाम सारी चीज़ें, गणेश जी की मूर्ति जब वहाँ से आ रही है, तो फिर हमें चाइना का बाइकआउट करना है, लेकिन बाइकआउट करने से पहले हमें अपने आप को सेल्फ बनाना है, हमको अपनी प्रोडक्टिविटी साबित करनी है। तनुजा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जिस तरह से लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आपने कहा कि आप व्यापार के हाथों मजबूर हैं, आप कंपनियों के हाथों मजबूर हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर के हाथों मजबूर हैं, तो इस मजबूरी का व्यापार कब तक चलेगा? क्या आपको नहीं लगता कि इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है? सर, मैं व्यापारियों की बहुत ज्यादा नजदीकी से मैंने देखा है, व्यापारियों का दुख दर्द, और उनका अभी फिलहाल तो यही कहना है कि अगर गवर्नमेंट सख्त कदम उठाती है, अगर हमारे हिंदुस्तान में ऑनलाइन व्यापार जो फॉरेन की कंपनियों ने आके जमा लिया है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, अगर ये कंपनियां यहां से बंद कर दी जाती हैं
तो हमारा लोकल व्यापार वो उड़ जाता है। अगर इस दिशा में अगर सरकार कदम उठाती है तो मैं समझता हूं कि व्यापारियों के हित में होगा, जो कि कई बार कई एसोसिएशन अपने अपने लेवल पे सरकार से बात कर चुकी है, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। पता नहीं क्यों, मैं काफी अरसे से देख रहा हूं कि सरकार दुनिया भर के दूसरे मुद्दों पे काम कर रही है, लेकिन व्यापारी हित में आज तक काम नहीं हो रहे हैं। व्यापार आप देखिए दिन प्रतिदिन, अगर आप भी टच में होंगे, आप तो पत्रकारिता में, लेकिन आपके परिचित, आपके फ्रेंड्स होंगे व्यापार में, तो आज जो स्थिति है वो पिछले 10-15 साल पहले स्थिति नहीं थी व्यापार की। तो आज व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान है और उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है, सरकार में कोई भी नुमाइंदा नहीं है जो हम व्यापारियों की सुने। फिर आप उन्हें क्यों चुनते हैं, क्यों उन्हें लगातार मौका देते हैं? जब आप व्यापारी होने की बात करते हैं, व्यापारी परेशान है लंबे समय से, उन्हें बार बार क्यों मौका, तो क्यों ऐसे आप तो जो आपकी आवाज को उठा पाए? आप तो एक बात ये देखिए कि हमारे व्यापारियों के कितने वोट होते हैं और ये लोग किस तरीके से जीतते हैं, ये आपको मेरे से ज्यादा अच्छे से पता है। सब पिक्चर बनी हुई रहती है, किसने जीतना है किसने हारना है, आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, इसमें अब मैं आपको नहीं बता सकता। तो बाकी फिर भी व्यापारियों का दुख, आज हमारे से टैक्स के नाम पे दुनिया भर के टैक्स लिए जाते हैं और प्रलोभन कहाँ पे दिया जाता है। अभी मैं सुन रहा था, परसों मोदी जी की स्पीच आई कि उन्होंने बोला मैं अक्टूबर तक गरीबों को अनाज दूंगा। अब इसका ही कई प्रबुद्ध जन उसका अगेंस्ट जा रहे हैं कि आप क्यों घर बैठे बैठे किसी गरीब आदमी को बैठ के अनाज दे रहे हैं, उनको काम धंधा देने की बजाय आप उनको और आलसी बना रहे हैं। आप लेबर क्लास को धंधे से, नौकरी से हटाते जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? फ्री में अनाज बांटा जा रहा है, करोड़ों रुपए का उन्होंने फिगर बता दिए, लाखों करोड़ रुपए उन्होंने गरीबों में बांट दिए। व्यापार के लिए उन्होंने क्या किया? एक बार भी किसी आदमी ने, किसी बड़े नेता ने आके ये नहीं कहा कि हमने व्यापार के लिए ये किया, हमने व्यापार के लिए वो किया। व्यापारी कितने अंदर से दुखी हैं, कितने परेशान हैं, ये कोई सुनने वाला ही नहीं। आप देखिए, आप कभी उसको प्रलोभन, कभी इसको प्रलोभन, बिजली माफ कर दी, 200 रुपए का बिल माफ कर दिया, 100 रुपए का बिल माफ कर दिया। अरे व्यापारियों के लिए आपने आज तक क्या किया? व्यापारियों की किसने सुनी? व्यापारियों के लिए मंत्री बना देते हैं, वाणिज्य मंत्री बन जाता है, ये मंत्री बन जाता है, वो मंत्री बन जाता है, वो भी अपने अपने में मस्त लगे पड़े हैं। किसी ने व्यापारी की आज तक सुध नहीं ली है। मोदी जी ने तो एक आंकड़ा दिया है कि 85 करोड़ लोगों को उन्होंने पहले 3 माह तक राशन दिया है और आने वाले नवंबर माह तक भी 85 करोड़ लोगों को राशन देंगे। आंकड़ा उनका है, फैसला आपका है। सुनील भाई 130 करोड़ की पॉपुलेशन है भारत की, उसमें 85 करोड़ लोगों को कैसे ये राशन दे रहे हैं? मतलब 85 करोड़ लोग इसमें गरीब हैं, बाकी मतलब मात्र 45 करोड़ लोग ही सक्षम हैं जो जिनको ये मोदी जी जिनकी चिंता नहीं करते हैं। मेरे को तो आंकड़े कौन से क्या चलते हैं, मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया। और ये आंकड़ों के लिए अगर हम पूछना चाहें तो हम किसी से नहीं पूछ सकते ना, हम पता कर सकते हैं कि क्या कहाँ बट रहा है और किसको बट रहा है और पैसा कहाँ से। पैसा तो हम व्यापारियों से आप लोग टैक्स के रूप में ले रहे हैं, लेकिन हमारे को कोई सुविधा नहीं है। विपिन, जो ग्राहक आपके पास आ रहे हैं वो किस तरह के ग्राहक आ रहे हैं और उनको कितना आप माल? सर मैंने बताया जैसे कि स्टॉक की अवेलेबल नहीं है, किसी कंपनी में स्टॉक नहीं है, इंपोर्टर के पास स्टॉक नहीं है, स्टॉक कहीं आ ही नहीं रहा। एक्चुअल में क्या हुआ सर, कोरोना के बाद क्या हुआ सर, जो पिकअप सेंटर होते थे ना, उसमें क्या है, जैसे अभी लेबर क्लास भी काम नहीं कर रही है तो पिकअप भी नहीं हो पा रहे हैं फोन, इसके लिए सर स्टॉक अभी अवेलेबल नहीं है। और कस्टमर आ रहा है तो वो करीब उसकी 5-7 हज़ार रुपये तक की जो रेंज होती है उस रेंज में तो फोन अभी आ ही नहीं रहा है सर। और एक्चुअल में क्या है सर, जो वीवो ओप्पो कंपनी से जो आई हुई है, नई कंपनी आई, चाइनीज कंपनी है जो, इनके पास भी 5-7 हज़ार तक की रेंज का भी कोई फोन नहीं है जिससे यूजर लेके वो अपना काम कर सके। अंकुर, अगर हम बात करें मोबाइल एसेसरीज की, कि कई बार लोगों के पास मोबाइल खराब हो गए हैं तो एसेसरीज आप अवेलेबल करवाते हैं। मेरी जानकारी मुताबिक इंदौर में जो टॉप मोबाइल एसेसरीज के विक्रेताओं में आप नंबर 1 पर आते हैं। लंबा आपने इस चीज का अनुभव भी है और कम समय में आपने यहाँ एक अच्छी पैठ जमाई है। क्या लगता है इस तरह की एसेसरीज जो चाइना से आती है उसका कोई सब्स्टिट्यूट, जैसा आपने कहा कि सरकार को बैन करने के पहले सब्स्टिट्यूट की बात करना चाहिए, तो कुछ ऐसा प्लान है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप मैन्युफैक्चरर से सीधे संपर्क में रहते हैं, क्या कोई ऐसा प्लान है कि सर यहाँ पर इन सब चीजों की इंडस्ट्री शुरू हो सकती है?
भैया मतलब थोड़ा एक एग्जांपल दूंगा आपको कि राजकोट एक अच्छा हब बन गया है कवर का, जो इंडिया में बन रहे हैं। लेकिन आप मतलब एक चीज देखिए कि वहाँ कवर तो बन रहे हैं, लेकिन वहां पर भी अगर कवर वाली फैक्ट्री में अगर चाइनीज पार्टनर है तो ही वो सर्वाइव कर सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात की इंडिया में होने के बाद भी वहां पर एक आपको कंपलसरी चाइनीज पार्टनर रखना है तो ही आप उसको चला सकते हैं। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी अगर आप पार्टनर रखेंगे तो ही आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, तो ही आपको वो चीजें सर्वाइव, जो कवर के पीछे की जो स्क्रीन आती है, जो सब आता है, मतलब इस तरह से अपन डिपेंडेंट है उसके ऊपर। और मैं जितना समझता हूँ, जितना देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि बहुत इजी है इंडिया में ये सब चीजें करना और बहुत जल्दी करना। ये एक बहुत बड़ा लेवल की आगे जाके सोचने की बात है। करना चाहिए, स्टार्ट तो करो, कम से कम स्टार्ट होगा तो फिर देखते हैं क्या क्या हो सकता है। लेकिन जितना आप देखिए मेमोरी कार्ड होती है या पेन ड्राइव होती है, अब ड्यूटी बढ़ते से ही 30-40% रेट बढ़ गए, तो इंडिया में कुछ है ही नहीं बनाने का। मतलब आप समझ लीजिए कि पैकिंग तक इंडिया में नहीं बनती, जो अपनी बॉक्स की पैकिंग होती है ना, वो भी वहां से बनकर आ रही है। तो कहां पर जाकर कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कितने साल का प्रोजेक्ट है, इस चीज पे तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते। पर हाँ, कवर बनाना स्टार्ट हो गया है राजकोट में 100%। पूरा कवर का जो भी इंडिया में कवर बन रहे हैं, बहुत बड़ी यूनिट और प्लांट से बन रहे हैं, शुरू हो गया है। बहुत बड़ी चीजें इस चर्चा के दौरान निकल कर आई है। राजू सलूजा जी हैं, विपिन जैन जी हैं, अंकुश जैन हैं, इन सब ने जो बात निकल कर सामने आई, वो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई वो यही है कि हमारी डिपेंडेंसी अगर चाइना पर कम होगी, खत्म होगी, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बहरहाल आप तीनों का हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।